चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है, और मुझे आप जैसे फेंकू का गांड मारने में बड़ा मजा आता है। इस ब्रांड को सर्च करना, एक बार गूगल के ऊपर इसका नाम को डालना। ह्यू प्लॉट की घड़ी है और ह्यू प्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की। स्टार्ट कितने से होती है सिर्फ बता दो, HUBLOT UBLOT वॉचेस। इसकी घड़ी को सर्च करो और स्टार्टिंग रेंज देखो सी कितने की आती है। 31 लाख दिखा रहा है। 31 लाख रुपए घड़ी पर खर्च करने के बजाय अगर वह पैसे तुमने अपने शरीर पर खर्च किया होता ना, तो गधे के आंट जैसी शक्ल में परिवर्तन हो गया होता। फेंकते फेंकते इतना ऊंचा भी मत फेंक दो कि तेल चटाई का काम करना पड़ जाए। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। 6-7 कारें हैं, मगर आए किससे हैं? ऑटो से, वो भी पीछे लटक कर, ताकि किराया कम लगे। इससे इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। सर में भी तो उसी हिसाब से नहीं आती है। बात तो सही है। इतना कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ। 6 लाख GST भरता है, मगर घर के वाईफाई में रिचार्ज नहीं है। दिए भैया जी, आप तो 6 लाख GST ही भरता है, मगर 5 रुपए का कील खरीदने का औकात नहीं है। पीछे पोस्टर देखो, रस्सी से बंधा है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। ऐसी पावर कहीं देखी है क्या आपने? यह लोग झूठ भी ना बड़ी ही ईमानदारी से बोलते हैं। साला बैंक मैनेजर का 60 साल की उम्र तक नौकरी ही होता है, तो 45 साल का करियर कैसे हो गया? यानी कि 15 साल की उम्र में वो मैनेजर बना था। बात तो सही है। पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। हाँ, तो जमा भी करने के लिए इनकम ऑफ सोर्स तो होना चाहिए। RCM का कोलगेट बेचने से घर में रोटी बनेगी तो सब्जी नहीं, सब्जी बनेगा तो रोटी नहीं। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है। भाड़े के घर में रहने पर वो घर तेरा नहीं हो जाएगा। और यह जो कोट पहना है वो भी तेरा थोड़ी है, वो भी तो भाड़े का ही है। ये क्या बात करता है यार? जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। 50,000 की भैंस खरीदने में गांड काली हो जाएगी और प्रॉपर्टी की बात करते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सपने तो यह लोग इतने बड़े बड़े दिखाते हैं, जैसे अब सेमिनार के बाद सीधे अंबानी का टॉयलेट साफ करना हो। और सबसे बड़ी बात, मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पे कोई सरकारी लोन नहीं है। तुम्हें लोन देगा कौन? जैसे ही बैंक मैनेजर को मालूम चलेगा कि तुम MLM वाले हो, वैसे ही 2 गाली और एक्स्ट्रा देकर खदेड़ देगा। साथ में आ रहे थे, लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूँ जयपुर में। और अगर तेरे पास इतना ही पैसा है, 30-35 हजार का कैमरा ले आता, कम से कम यह गधे के आंड जैसा वीडियो तो ना बनता। इसके पास इतना पैसा है कि ऑटो वाला इसे देखकर अपना ऑटो तेज कर लेता है और दुकान वाला अपना शटर गिरा लेता है, यह सोचकर कहीं ये उधार न मांग ले। सब कुछ है मेरे पास, मेरी कॉलोनी की सबसे महंगी गाड़ियां है मेरे पास। और गाड़ी तो इसके पास इतना महंगा है कि बगल वाले शर्मा जी भी बोलते हैं कि भोसड़ी 200 रुपए किराया अभी मुझसे लेकर गया है। और तुम लोगों को मुझ पर विश्वास तो होगा नहीं, ये कितना फेंकता है, तो इसके मुंह से ही सुन लो। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी? नहीं मेरा तो गलत न्यूज़ है। अच्छा सर, उसमें आप बोल 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैं। ओके, और 60 लाख की GST भी बोला आपने सर? 7 लाख की GST? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की? वो डायरेक्ट सेलिंग का सबका है। RCM का नाम सुना होगा आपने? जी। RCM का टर्नओवर है ये, और RCM का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, RCM कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? RCM व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट। बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग। इसके पास कुछ नहीं है, बस लोगों को मूर्ख बनाने का टैलेंट है इसके पास। तू है कौन? स्कैमर है और लोगों को चूतिया बनाता है, और तेरे घर में तेरा खुद झांट भर इज्जत नहीं है।
देखो कितने आराम से नाच रहा है, क्योंकि अगर कोट हटा ना तो रेंट वाला इसका पिछवाड़ा फाड़ देगा। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। ये भड़वे अगर अपनी आंख से 100 रुपया भी देख लेंगे ना तो इनकी आंख फट जाएगी और 100 करोड़ की बात करते हैं। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है दो, मेरे पास अवधि है, मेरे पास किया सेल्टो। तो यहाँ पर मोटिवेशन किसे दे रहा है? अबे तुझे खुद मोटिवेशन की जरूरत है भड़वे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके DLF फोन से, पहले खुद का तो कोट पैंट खरीद ले, फिर बाद में फोन खरीदना। पूछना नहीं पड़ता। 1-1 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खिलौनों से खेलते हैं। जनाब इतना ना फेंके जनाब, खुदा का खौफ खाए जनाब, घर पर ऑटो से ही जाना है। ये नाका सिस्टम की है, ये सिस्टम आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर देगा। शक करना बंद कर देना। पहले तो भाई तू अपना ये झांट जैसा लंबे लंबे बाल कटा ले। अगर पैसे ना हो ना तो गूगल पे का स्कैनर भेज, मैं पैसे भेज देता हूँ। सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्थ से काम हुआ है। जीवन में तुमने कभी अपनी आंख से भी गोल्ड देखा है? और इसकी बहन को भी अभी पता चला कि मेरी शादी में 40 किलो गोल्ड लगा था। कैसी फैमिली है? ठीक ठाक है। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। चुप, एकदम चुप मत। पहनने को कोट नहीं है और ये भड़वा 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा है, 2000 करोड़ की बात कर रहा है। और तेरा शकल देखकर ऐसा लग रहा है ना कि तेरे पूरे खानदान ने 2000 करोड़ तो छोड़ दे, 2000 रुपए भी एक साथ नहीं देखा होगा। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। जब बिजनेस मेरे पास आया था उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का ऑफर नहीं आता है, मेहनत से लेना पड़ता है। मैं डायमंड का काम करता था, जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और इधर देखो, यह सोच रहा है बेचारा जिसके लिए मैं इधर आया हूँ वह तू बता ना। और घंटों भर से इन्हें जमीन पर बैठा कर बकचोदी पेली जा रही है। पिताजी सरकारी अधिकारी बन गए, सब कुछ मिल गया सर। 25,000 रुपया सैलरी, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर, लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई। ऑफिसर तू खुद ड्राइवर था और पिताजी के ही सैलरी से घर चलता था और आज उनके पेंशन से। कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करते हैं, ना तो इनको सैलरी आती है ना शर्म आती है। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? तो मेरे लाडलो, वीडियो को यहीं पर द एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना।